ideal duration of using the smartphone is 20 minutes at any given point of time. We should not use it for more than 20 minutes at a stretch. At a stretch. अच्छा, जो ऐसा होता नहीं है क्योंकि 1-2 घंटे तो कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं लगता है, एक बार जब कोई उसके अंदर चला जाता है। सिंपल 2 ही रूल है, hand has to be relaxed, neck has to be straight, whatever posture may be. ठीक है। So that's how जो हमारी कार की ड्राइविंग सीट है वो भी ऐसे होना चाहिए, स्टीयरिंग एंड यू आर वॉकिंग आई मीन स्ट्रेट। अगर हमारा नेक ना नीचे होना चाहिए, नेक हैज टू ना बी ऊपर होना चाहिए, एग्जैक्टली, इट हैज टू बी स्ट्रेट, और लीन फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अंदर की तरफ होना चाहिए, और आई लेवल पे होना चाहिए, आई लेवल पे होना चाहिए। ठीक है। जैसे काफी बार लोग लेते हैं यहाँ पे आपका सोफा है एंड टीवी यहाँ पे है, तो आपका ये गया, so ideally आप टीवी को हटा नहीं सकते, which is fixed। आप क्या करो, सोफे के सामने और टीवी के सामने, इट हैज टू बी स्ट्रेट and it has to be relaxed। relaxed। और वो हम अगर कोई भी बंदा थोड़ा सा भी अवेयर है वो करके भी देख सकता है, बड़े आराम से, बहुत मतलब बड़े आराम से पता लग जाता है। अगर आप अपनी गर्दन को थोड़ी देर तक ऐसे रखोगे तो थोड़ी देर में यहाँ पे स्ट्रेन आने लगेगा। एग्जैक्टली। तो कोई भी ऐसा एक पोस्चर होना चाहिए जहाँ पे आप पूरी तरह से कंफर्टेबल फील कर रहे हो, फिर उसको यूज करना है, अगर यूज करना भी है तो, क्योंकि हम अवॉइड तो कर ही नहीं सकते। आजकल तो इनफैक्ट क्लासेस भी सब ऑनलाइन हो रहे हैं, तो अब ऑनलाइन अगर कोई क्लासेस अटेंड कर रहा है तो लेट करके नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है ना, ऐसे नहीं करना है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना, और ऐसे नहीं करना है। इट हैज टू बी कि आपने पहले चेयर को टेबल एंड चेयर, और टेबल पे आइडियली वो स्टैंड लगाया, और वो अब आपकी आई लेवल पे आ चुका है, तो सो दैट आप ऐसे बैठ करके देख सको उसको, राइट। तो 2 अलग अलग चीजें होगी ना, एक वॉचिंग हो गया, एक यूजिंग हो गया। यूजिंग मतलब कि जब हम अपनी फिंगर से डिलिबरेटली कुछ उसको यूज कर रहे हैं, एक हो गया वॉचिंग। और आप ये कह रहे हैं कि चाहे हम देख रहे हैं चाहे यूज कर रहे हैं, आइडियली 20 मिनट में हमको एक ब्रेक लेना चाहिए। 20 मिनट ना भी हो तो मैक्सिमम आधा घंटे में हमको एक ब्रेक लेना चाहिए। और वो ब्रेक कितनी देर का होना चाहिए? 1 or 2 minutes। अच्छा, 2 मिनट का भी हम ब्रेक ले लें और थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लें, तो दैट्स गुड इनफ। हमको ये भी समझना होगा कि किसी भी हैबिट को खत्म नहीं किया जा सकता है, उसको रिप्लेस किया जा सकता है। एग्जैक्टली। तो इसको छोड़ करके, यानी कि जो भी कुछ यूजलेस है उसको छोड़ करके हमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव या किसी ऐसे काम में जहाँ से कि एक्चुअल में हमारी लाइफ बेटर हो सके। पहला जो आपने बताया क्वेश्चनिंग, व्हाई, द बिग व्हाई एम आई डूइंग इट, राइट, क्यों मैं कर रहा हूँ, राइट। अब मैं यदि स्टूडेंट हूँ, अगर मुझे सपोज कि IAS की प्रिपरेशन करनी है, राइट, मैं यूट्यूब देखने से मैं IAS क्लियर नहीं हो पाऊंगा, या फेसबुक देखने से नहीं हो पाऊंगा, राइट। डेफिनेटली इट इज हेल्पफुल टूल, बट यूज एज अ टूल, बट डोंट बी अ टूल। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा है, मान लीजिए वो IAS की तैयारी कर रहा है, तो अब वो क्या कर सकता है, क्योंकि उसकी भी जो क्लासेस हो रही हैं आजकल, सब जो क्लासेस भी हो रही हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं, राइट। तो वो इस टूल को, यानी कि स्मार्टफोन को यूज करे स्मार्टली, अपनी क्लासेस को अटेंड करे, नॉलेज गैदर करे, इंफॉर्मेशन गैदर करे, वो भी सब है यूट्यूब में, बट कहीं नीचे दबा हुआ है, क्योंकि AI को उसको प्रमोट करने में कोई फायदा नहीं। AI को आपको इंटेलिजेंट बनाने में क्या फायदा है? सोचने वाली बात है। AI के लिए जितने जो यूजर्स हैं वो बेवकूफ है, राइट, उतना उनका फायदा है, क्योंकि AI उतनी ही ज्यादा पावरफुल तरीके से उनको डोमिनेट कर सकती है, उनको कंट्रोल कर सकती है, उनको मैनिपुलेट कर सकती है। एग्जैक्टली। आप बजाय रिकमेंडेशन के थ्रू जाने के, आप उसको अवॉइड करिए, सर्च कीजिए, बिकॉज सर्च में यू आर इन कंट्रोल। एग्जैक्टली। आप रिकमेंडर्स में गए तो अगेन आप चलते में फंस चुके हैं। तो फंसने से बेटर है कि हमें अवॉइड करो, और उसको जो हमसे रिलेटेड हो, जो मुझे नॉलेज चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई विल सी ओनली दैट पार्ट। कुछ बताना हो, कुछ आइडियाज देने हो, कुछ टिप्स देनी हो, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, तो उनको हम क्या ऐसी टिप्स आप दे सकते हैं, या क्या ऐसा कुछ दे सकते हैं जिसको वो अभी इमीडिएटली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे और उसकी लाइफ में चेंजेस आए? पहली चीज़ कि उनको समझना होगा कि ये लाइफ इतनी छोटी चीज़ नहीं है। मुझे भगवान ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, और ना जाने कितने अनलिमिटेड कैपेसिटी मेरे अंदर दिया है, ठीक है। दूसरी चीज़, रियल सुख जो है उसको आप देखिए कि उसमें कुछ नहीं है आपका, बहुत सारी चीज़ हैं। जैसे आपकी हॉबी है, उसको अगर आप नर्चर करते हैं तो बहुत सुख मिलता है आपको। तो आप एक सुख से बड़ा सुख अगर आप उसको टारगेट रखेंगे ना, तभी आपको इस चीज जाल से आपको निकाल सकते हैं, तभी छोटे से निकल पाएंगे। हाँ, जब कोई बड़ा एक कोई पावर खींच रहा है, उससे बड़ा पावर आप खींचने में आपको हॉबी बहुत मदद करेगा। छोटे छोटे गोल्स जो होते हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। जैसे हर किसी में इच्छा होती है अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की, कि कोई मुझे मेरे नाम से जाने, कोई मुझे पसंद करे। यही लैकिंग जो होती है वो हम यहाँ ढूंढ रहे हैं।
एग्जैक्टली। तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को बजाय किसी और से कंपेयर करने के खुद को प्यार करें, अपने लाइफ को प्यार करें, और उसके बाद हम अपने लिए छोटे छोटे गोल रखें, उसको अचीव करें और अपनी तारीफ खुद करें कि कल से मैंने आज यहाँ तक अचीवमेंट ये मेरा है, और इसके बाद हो सकता है मैं ये सपना भी पूरा करूं। और इसमें हॉबी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है उसमें आप मन लगा करके काम करते हो और वो आपको अट्रैक्ट करता है वैसे ही आपकी तरफ। तो अगर आपको उसमें होप नज़र आएगा कि इसको करके मैं अपनी पहचान बना सकता हूँ, तो उसमें अगर आप जाएंगे, उसमें टाइम स्पेंड करेंगे, तो एक तरीके का जो मैं कह रही हूँ कि सेटिस्फैक्शन जो नहीं मिलता यहाँ, वो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन भी आपको मिलेगा और वो रियल होगा, वो सबसे रियल बड़ी भी बात। होगा। हाँ। और वो इस चीज़ से बाहर निकालने में, चूँकि आपने पहली प्रोग्रामिंग की कि मुझे बाहर निकलना है, राइट। तो आपको हेल्प चाहिए, तो ये एक हेल्प करेगा आपको बाहर निकलने के लिए कि आप एक्सीलेंट पॉइंट, बहुत इस चीज़ से बाहर निकलिए, एक गोल बनाइए और अपनी आइडेंटिटी को ढूंढिए। बस यही मैं अपने ज़्यादातर सेशंस में इसी पे सबसे ज़्यादा एम्फसाइज करता हूँ कि बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू चेंज। एब्सोल्युटली। यानी कि आज की डेट में हर स्मार्टफोन में एक फीचर होता है जहाँ पे उनको पता होता है कि मैंने आज पूरे दिन में कितने कितने घंटे क्या क्या यूज़ किया। एक आता है उसमें कंसोलिडेटेड फिगर आ जाती है कि आज पूरे दिन में 6 घंटे यूज़ हुआ है। अब 6 घंटे में से मैंने 2 घंटे यहाँ लगाए, 2 घंटे यहाँ, 1 घंटा यहाँ, आधा घंटा यहाँ, ये तो वो कोई भी देख सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर डेली जो यूज़र है वो सिर्फ इतना ही देखने लग जाए कि आज पूरे दिन में मैंने क्या किया सोने से 1 घंटा पहले, तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि उसकी इंटेलिजेंस अपने आप ही अंदर ट्रिगर हो जाएगी। Absolutely. और उसको खुद समझ आ जाएगा हाँ। इस डेटा को देख करके Yes. कि मैं गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ। Yes. कि बाहर से किसी को बोलने की जरूरत नहीं, हाँ। ना आपको ना मेरे को। Yes, yes. उसको खुद को अंदर से रियलाइजेशन आने लग जाएगा। हाँ। हिज इंटेलिजेंस विल सेट इन मोशन, एब्सोल्युटली। और वो अपने आप ही अंदर से उसको लगेगा कि नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, लेट मी चेंज इट। यस, थोड़ा सा एनालाइज करें कि हम कर क्या रहे हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, तो हमारी 90% प्रॉब्लम तो सेट हो जाती है। एंड देयर कुड बी डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। एक तो ये है कि स्मार्टफोन में उनको दिख रहा है, एक है कि जैसे पहले के टाइम में होता था, आई एम नॉट श्योर अब कितना लोग करते हैं कितना नहीं करते, मैं तो करता था कि डेली बेसिस पे एक डायरी लिखो आप। हाँ, बिल्कुल सही बात राइट, है। कि अगर डेली बेसिस पे हम इतना ही लिख दें Yes, कि yes, मैंने आज पूरे दिन में क्या क्या किया Yes. और अब मुझे क्या क्या करना है अगले दिन यस, और अगली वीक में, अगले महीने में, या अगले साल में, या Yes, 5 साल yes, में, yes, yes. अगर It helps. एक आदमी को इतनी अवेयरनेस हो जाए तो ऑटोमेटिकली जो माइंड है और उसकी जो सारी एनर्जीज है वो उस डायरेक्शन में जाने लगेगी। यस। तो एक लाइक भी आपको मिलता है ना, व्हेन यू पोस्ट समथिंग ऑन सोशल मीडिया, somebody likes or somebody comment, dopamine is released. बट दैट इज ऑल फिक्टिशियस, क्योंकि एक्चुअल में तो उस बंदे ने अभी कुछ अचीव किया ही नहीं है ना। अगर देखा जाए तो वो है क्या, एक स्टूडेंट ही तो है। अभी लाइफ में उसने क्या उखाड़ा है, कुछ भी नहीं। आई एम सॉरी मैं ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, दैट इज ओके ना। Yeah. हाँ, थोड़ा फ्लो में निकल जाते हैं। वो चाहिए भी तो उखाड़ना ही है। उखाड़ना ही है। तो लाइफ में कुछ किया नहीं है, बस वैसे ही वर्चुअल कुछ थोड़ा बहुत लाइक मिल गया, थोड़े से किसी ने पॉजिटिव कमेंट्स कर दिए और खुश हो रहा है। आइडियली वहां पे उसको खुश नहीं होना चाहिए। खुश कब होना चाहिए, जब कोई आकर के उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आपने ये अचीव कर लिया, यानी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, कॉन्ग्रेचुलेशन, वो भी एक कमेंट है। और ये भी एक कमेंट है कि फेसबुक पे फोटो डाली, क्या लग रहे हो बॉस, वाओ, ऐसे ही कमेंट आते हैं। आई थिंक एक जैकेट बदल दिया, नया फोन ले लिया। ऑसम मैन, यू आर लिविंग अ ग्रेट लाइफ। क्या ग्रेट लाइफ, अभी क्या है उसके पास में, कुछ भी नहीं है, अपने माँ बाप के पैसे पे ऐश कर रहा है। तो अभी तक उसने कुछ नहीं किया है लाइफ में, बस वैसे ही उसके माइंड में डोपामिन रिलीज हो रहा है इसी तरीके से। तो जब यही उसको डोपामिन मिल गया तो वो बड़ा कुछ करेगा क्यों? करेक्ट। वो उसी को सच समझ लेगा, वो उसी को अपना वो समझ लेगा, वहीं फंस करके रह जाएगा, वहीं गोल गोल घूमेगा, ग्रो करना बंद कर देगा। तो अगर ये डोपामिन रिलीज होने लग जाए रियल वर्ल्ड में, जहाँ पे रियल में किसी ने कोई कमेंट किया विच हैज सम बेसिस टू इट, कि दैट्स ग्रेट द काइंड ऑफ वर्क दैट यू हैव डन। वेब भी नीडेड है तभी है, लेकिन वो वही बात है, इससे अगर आप विकेट कीपिंग कराओगे, इससे कैप्टनसी कराओगे तो फेल हो जाओगे। कि कैप्टन नहीं होना चाहिए, ये कैप्टन नहीं होना चाहिए, आप होने चाहिए, कैप्टन आप होने चाहिए। आप विराट कोहली, then everything is okay. Yes. But if Webb is the captain, Yes, then that's a big issue. that's a big issue. You are going to lose the match before the toss. Great point.